नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 8 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs करेंगे। MCQs में क्या करेंगे, जो इसका पहले, ठीक है, जो कि 6 तारीख को जो हुआ था करंट अफेयर्स, उसका हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का MCQs में करेंगे, ठीक है। ताकि इसे पता चले कि आखिर कितना आपको क्वेश्चन याद रहता है। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर जाके प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप आर्यवीर दीवान ने अंडर-17 खिताब जीत लिया है। देखिए, अनाहत सिंह ने एशियाई अंडर-19 स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में चेउंग टीसी, जो कि हांगकांग चीन के हैं, को 3-0 से हराया। अंडर-17 लड़कों की श्रेणी में आर्यवीर दीवान ने खिताब जीता और इस श्रेणी में भारत का 13 वर्ष की प्रतीक्षा खत्म हो गई। गत चैंपियन निखिलेश्वर मोगन सुंदरम मलेशिया को हराया। इसमें कार्यक्रम जो है दक्षिण कोरिया के गिम चेन में आयोजित किया गया। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि युवा वनडे वैभव सूर्यवंशी ने लगाया सबसे तेज शतक। देखिए, 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में सबसे तेज शतक लगा दिया। उन्होंने वार्चेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में शतक बनाया। उनकी धमाकेदार पारी में 13 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उन्होंने विहान मल्होत्रा के साथ दूसरे विकेट के लिए 219 रन की साझेदारी किया और विहान मल्होत्रा जो है 100 रन बनाकर नवाद रहे। अगला यहाँ पे देखिएगा कि नीरज चोपड़ा ने जीता नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण। देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीता। यह श्री कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित विश्व एथलेटिक्स गोल्ड स्तरीय कार्यक्रम था। नीरज ने 86.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ यह खिताब हासिल किया है। केन्या के जूलियस येगो, जो कि 84.51 मीटर सीजन का बेस्ट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। श्रीलंका के रूमेश पाथिरगी, जो कि 84.34 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद यहाँ पे कहा कि एलन मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी की घोषणा किया। देखिए, एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिका पार्टी नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा किया है। पार्टी का जो उद्देश्य है, दो पक्ष प्रणाली यानी कि वर्तमान में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के द्वारा प्रभुत्व को चुनौती देना है। मस्क जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका के बाहर हुआ था। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पार्टी जो है आधिकारिक तौर पर अमेरिकी चुनाव अधिकारियों के साथ पंजीकृत है या फिर नहीं है। अगला यहाँ पे कहा कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 भारत ने 9 पदक जीती। देखिए, भारत ने 9 पदक जीते, जिसमें से 3 तो स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक। ठीक है, तीनों 3-3 था। भारत चीन के बाद समग्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। हरविंदर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर पोडियम फिनिश की हैट्रिक पूरी की। हरविंदर ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत थे, भावना के साथ मिश्रित रिकर्व टीम बना। शीतल देवी और ज्योति ने चीन को हराकर कंपाउंड महिला टीम में स्वर्ण पदक जीता। अगला यहाँ पे कहा कि विश्व मुक्केबाजी, ठीक है, उसके बाद कब साक्षी चौधरी ने महिलाओं की 54 केजी में वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, 2 बार की युवा विश्व चैंपियनशिप साक्षी चौधरी ने अस्ताना में दूसरे विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 54 केजी वर्ग के फाइनल में अपना दबदबा बनाया और यूएसए की योसलाइन पेरेज के खिलाफ सर्वसम्मति से जीत हासिल कर लिया। मीनाक्षी 48 केजी वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की नाजिम काइजेबे से मामूली अंतर से हार गई और जुग्न, जो कि पुरुष 85 केजी, और पूजा रानी महिला वर्ग में 80 केजी में रजत पदक जीत हासिल किया। अगला यहाँ पे कहा कि विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सबसे समान समाजों में चौथा स्थान दिया। देखिए, विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सबसे समान समाज में सूचीबद्ध किया है। भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है, जो इसे वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे समान देश बनाता है। भारत से आगे केवल 3 देश हैं। कौन कौन? देखिए, स्लोवाक गणराज्य, जो कि 24.1 पॉइंट के साथ, उसके बाद स्लोवानिया 24.3 के साथ, उसके बेलारूस 24.4 के साथ। गिनी इंडेक्स आय, संपत्ति, उपभोग असमानता को मापता है और कम स्कोर का मतलब अधिक समानता होता है इसमें। उसके बाद अगला क्या कि प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा, रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा ऐतिहासिक है और 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। उन्होंने अर्जेंटीना के स्वतंत्रता सेनानी जनरल जोस डी सैन मार्टिन के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि अर्जेंटीना की जो स्वतंत्रता सेनानी कौन है, तो जोस डी सैन मार्टिन है, उसी के श्रद्धांजलि पर अर्पित किए थे।
रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, स्वास्थ्य तथा हरित ऊर्जा, डिजिटल नवाचार, आपदा प्रबंधन, विज्ञान और तकनीकी, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये सभी शामिल है। उसके बाद देखें कि प्रधानमंत्री मोदी को ब्यूनस आयर्स में की टू द सिटी प्रदान किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी को शहर सरकार के प्रमुख जॉर्ज मिक्री के द्वारा ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी से सम्मानित किया गया। यह भारत अर्जेंटीना संबंधों को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के सम्मान में किया गया। उसके बाद अगला क्या कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोटेक का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया नेशनल बायोटेक का उद्घाटन किया। यह बायो बैंक नई दिल्ली में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में स्थित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पहल का समर्थन करता है। यह प्रतिभागियों से जीनोमिक, जीवन शैली और डेटा एकत्र करता है। अगला यहाँ पे कहा कि शुभांशु शुक्ला ने छात्रों के साथ ISS पर जीवन के अनुभव साझा किए। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हैम रेडियो का उपयोग करते हुए छात्रों से बातचीत की। हैम रेडियो को प्राय शौकिया रेडियो के रूप में भी, यह एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा होता है जो संचार स्थापित करने के लिए रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। इसे मुख्यतः शैक्षिक और ज्ञान के आपातकालीन संचार के लिए तैनात किया जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति से है और इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि हिरासत में पूछताछ और अपराध के हथियार की बरामदगी के लिए उनकी आवश्यकता थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश राशन आपूर्ति के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू किया गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के अंतर्गत राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। यह अभिनव दृष्टिकोण प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है तथा OTP और बायोमेट्रिक विधियों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। अगला क्या है कि SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिहार मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए भारत के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त किया है। जो मतदाता निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने में विफल रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाए जाने के कठोर परिणाम भुगतने होंगे, उन्होंने पिछले 20 वर्षों के चुनाव में मतदान किया हो। अगला यहाँ पे क्या कि पुर्तगाल समुद्र तट पर दुर्लभ बादल दिखाई दिया। देखिए, रोल क्लाउड एक कम क्षैतिज ट्यूब के आकार का और अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रकार का आर्कस क्लाउड है। वे प्राय एक क्षैतिज अक्ष के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। यह वायुमंडल में एक लहर के द्वारा बनाया जाता है जो आसपास के क्षेत्रों पर ऊपर उठने और डूबने की गति का कारण बनता है, जिससे बादल बनते हैं और लुढ़कते हुए दिखाई देते हैं। गठन: समुद्र के ऊपर से ठंडी नम हवा जमीन पर गर्म शुष्क हवा से मिलने के लिए घूमती है। उसके बाद अगला क्या है कि जेनिफर सीमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। देखिए, जेनिफर सीमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। सीमंस एक डॉक्टर और पूर्व संसद स्पीकर है। सूरीनाम के राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल असेंबली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को असेंबली में 2/3 बहुमत हासिल करना होगा। सीमंस को राष्ट्रपति बनाने के लिए गठबंधन सौदा किया गया था। उसके बाद अगला क्या है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान NDB में शामिल हुआ। देखिए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं। NDB में अब 11 सदस्य हैं। देखिए, इस बैंक की जो स्थापना है वो 2015 में मूल ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य जो है उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचनात्मक और सतत विकास को वित्त पोषित करना है और इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शंघाई में है। उसके बाद अगला क्या है कि भारत ने पहली बार AFC महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है। देखिए, भारत ने अपने अंतिम FC महिला एशियाई कप 2026 क्वालिफायर ग्रुप B मैच में थाईलैंड को 2-1 से हराया है और यह जो मैच है थाईलैंड के चियांग माई स्टेडियम की 700वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 2026 AFC महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह जो है नियमित प्रतियोगिता के
माध्यम से 22 वर्षों में भारत का पहला क्वालिफिकेशन हुआ है, ठीक है, जो कि पहली बार 2003 में हुआ था। उसके बाद अगला है कि आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे ऑस्ट्रेलियाई जोएफ एल्डरिस का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में निजी कारणों से पद छोड़ दिया था। जय शाह वर्तमान में आईसीसी का नेतृत्व कर रहे हैं। गुप्ता जो इससे पहले जियो स्टार में सीईओ खेल और लाइव अनुभव थे। वे आईसीसी के इतिहास में 7वें सीईओ बने हुए हैं। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 भारत 11 पदकों के साथ समाप्त हुआ। देखिए भारतीय महिला मुक्केबाजी ने अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 में टीम को सफलता दिलाई और भारत ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता साक्षी 54 केजी में और यूएसए की येसुएलिन पेरेज को हराया। जैस्मिन लैम्बोरिया 57 केजी ब्राजील की जुसलिन रेमो को 4-1 से हराया और नूपुर 80+ केजी कजाकिस्तान की येल्दाना ताइपोव से हराया। उसके बाद अगला क्या है कि मैक्सिको ने अमेरिका को 2-1 से हराकर 10वां गोल्ड कप खिताब जीत लिया। देखिए मैक्सिको ने टेक्सास के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में कॉनकेफ गोल्ड कप फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका को 2-1 से हराया। इस जीत ने मैक्सिको को अपना 10वां गोल्ड कप खिताब दिलाया, जो एक रिकॉर्ड विस्तार करने वाली उपलब्धि है। मैक्सिको ने पहली 3 बार कॉन्कैकाफ नेशंस चैंपियनशिप यानी कि गोल्ड कप की पूर्ववर्ती जीती थी। वीएआर समीक्षा की पुष्टि के बाद एडसन अल्वारेज ने दूसरे हेडर से मैक्सिको के लिए एक विजयी गोल किया। उसके बाद अगला क्या है कि देखिए राजस्थान सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, राजस्थान का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो भजन लाल शर्मा है, ठीक है। तो भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू किया है, ठीक है। कौन सा योजना तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसका जो उद्देश्य है गांवों को गरीबी मुक्त बनाना और बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पहले चरण में इस योजना के तहत 5000 गाँवों का चयन किया गया है और बीपीएल परिवारों की सहायता के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला उसके बाद देखिएगा कि साहिल कीनी को आरबीआई इनोवेशन हब का सीईओ नियुक्त किया गया। देखिए साहिल कीनी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। कीनी सेतु के सह-संस्थापक हैं, जो बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी है जो भुगतान, बचत, क्रेडिट और बिलों में एपीआई एकीकरण के लिए जानी जाती है। सेतु को 2022 में पाइन लैब्स ने अधिकृत कर लिया था और वह आरबीआईएच के पहले का स्थान लेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2025 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा कि 2024 में भारत चीन से आगे निकलकर चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन जाएगा। देखिए भारत 2024 में लगातार दूसरे साल चीन से आगे निकलकर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन जाएगा। ये आंकड़े जो है केपीएमजी और केरनी के सहयोग से द एनर्जी इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व ऊर्जा 2025 के सांख्यिकी समीक्षा से आए हैं। जबकि भारत एक प्रमुख उपभोक्ता है, चीन अभी भी जैव ईंधन के उत्पादन में सबसे आगे है और भारत जो है वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता भी है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6 तारीख में हुए करंट अफेयर्स का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि इसे पता चले कि आखिर क्या क्या आपको क्वेश्चन याद है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे कहा कि डैश ने रासायनिक उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना लॉन्च किया है। तो ये नीति आयोग ने किया है। उसके बाद अगला क्या है कि इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि वैश्विक जीवन योग्यता सूचकांक 2025 में किस शहर को सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो देखिए कोपेनहेगन को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला 51 डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मेरठ में स्थित है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर पीएम मोदी ने घाना के नेताओं को भारतीय हस्तशिल्प उपहार में दिए। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति को कौन सा शिल्प उपहार दिया है। तो देखिए ये बिदरी के फूलदान ये उपहार दिए हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कि गिफ्ट सिटी में यूनिट स्थापित करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए ये हो जाएगा कौन सा बैंक, तो मशरेक हो जाएगा, ठीक है, मशरेक। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष का विषय क्या है।
तो देखिए सहकारी एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में किस नेटफ्लिक्स सीरीज में जूलियन मैकमोहन ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी? तो देखिए ये निभाई थी कहाँ था, द रेजिडेंस में, ठीक है, द रेजिडेंस में अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि परिवार दत्तक कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के रोगियों को शामिल करने वाला पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जगह? तो पुडुचेरी हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे। ब्राजील के ब्रिक्स में कितनी प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की है? तो देखिए कुल 6 तैयार किया हुआ, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तीसरे चरण में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। यह जो है कितने वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है? तो 57 वर्ष के बाद ही है ये। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा कि 2025 में जाखरेब में हुए ग्रैंड चेस टूर के रैपिड सेक्शन का विजेता कौन थे? तो देखिए गुकेश डोमराजू, ये ठीक ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए, जिसमें बुनियादी ढांचा और फार्मास्यूटिकल शामिल है, तो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ये बताना है, ठीक है, जो कि जुलाई 2025 तक बताना है। तो देखिए इसमें कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि भारत में एडीबी के नेतृत्व वाले स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने कितनी धनराशि स्वीकृति दी है? तो देखिए $200 मिलियन की स्वीकृति दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि असम में पाई गई नई गर्सिनिया प्रजाति का नाम जो एक वनस्पति शास्त्री की मां के नाम पर रखा गया है, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा गर्सिनिया कुसुमाई, ठीक है, कुसुमाई ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने उच्च क्षमता वाली सक्षम 3000 का शुभारंभ किया है। यहाँ पे सक्षम 3000 क्या है ये बताना है। देखिए ये क्या है, एक उच्च क्षमता वाला डेटा केंद्र स्विच सा राउटर है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि रासायनिक हथियार संधि के क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए OPCW ने 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस कंपनी ने भारत के पहले बैगलेस चाय इनोवेशन के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो उला टी ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है फिर से खुल गया है, कहाँ पर? तो देखिए ये कहाँ पर, तो हैदराबाद शहर में फिर से खुल गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि WHO की 3x35 पहल का मुख्य लक्ष्य यहाँ पे क्या था? तो देखिए 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पर स्वास्थ्य करों में 50% की वृद्धि करना, ये हो जाएगा। तो बस इतना ही था, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।